लोग इससे क्यों डरते हैं, इस किले से? कि लोग अगर रात में जाते हैं तो वो ज़्यादा वापस नहीं आते। अच्छा। और फिर उस किले में से कुछ लोगों के रोने की या कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो उसकी एक बेटी थी रत्नावती, जो थी बहुत खूबसूरत। उसकी रत्नावती पर जैसे नज़र पड़ती। कितना मनमोहक है। आज तुम मेरी हो। जब उसको पता चला कि इसने इसके ऊपर इल्म कराया तो उसने वो इत्र की शीशी जो थी ना, वो पत्थर पे दे मारी। कि जादूगर ने मरते वक्त वो श्राप दे दिया भी ना तू रहेगी ना तेरा किला रहेगा। रत्नावती राजकुमारी थी, वो भी मारी गई। कि उनकी ही जो सोल्स हैं वो भारगद्य किले में घूम रही हैं। अपनी डेथ से कुछ दिन पहले कहते रहे कि मुझे कुछ स्टॉक कर रहा है, स्टेटमेंट दी। पर उनका रियल डेथ का कारण नहीं पता लगता। वो तो अभी तक मिस्टीरियस है ना, क्योंकि पुलिस ने सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। सोल जो साथ में आ जाती हैं उसी वक्त सामने खड़ी दिखाई दे जाती हैं। अच्छा। और कई बार हम बहुत देखने के आपको दिखती है सारी? मैं जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो सबसे पहले मैं यही देखता हूँ अच्छा। उनके साथ पॉजिटिविटी कौन सी है, फिर उसके बाद मैं जो है वो नेगेटिविटी देखता हूँ। हमारी डेली लाइफ में जब हम रात को कभी कभार फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ वॉक करने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में कई ऐसी हॉन्टेड जगह आ जाती है। रूहानी राहत। नमस्ते सभी को, मैं हूँ आपकी होस्ट उर्वशी। सो जैसे कि हर एक के मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आता है कि वो हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानना चाहता है या उन जगहों पे जाना चाहता है, तो उन्हीं के बारे में हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। और इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर जगजीत जस्सी जी। सो नमस्ते सर। नमस्ते। वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस है, लेकिन जो टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में से वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेस आती है राजस्थान का भानगढ़ किला। सो भानगढ़ किला का आप सबसे पहले मुझे बताइए कि उसका निर्माण कब हुआ? देखिए, भानगढ़ किला जो है वो आमेर के राजा भगवान दास ने ना 1573 में अपने जो उसके छोटा बेटा था माधव सिंह, अच्छा। उसके लिए बनवाया था। हम्म। पर हम अगर हॉन्टेड प्लेस के बारे में बात करें तो लोग इससे क्यों डरते हैं, इस किले से? देखो, भानगढ़ का जो किला है ना उसमें कुछ ऐसी बातें जो प्रचलित है कि लोग अगर रात में जाते हैं तो वो ज़्यादा वापस नहीं आते। अच्छा। और फिर उस किले में से कुछ लोगों के रोने की या कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं। अच्छा। तो उस वजह से लोग, जैसे एक फेमस है कि भानगढ़ के किले में बहुत सारी अतृप्त आत्माएं हैं जो वहाँ पर निवास करती हैं। पर ये आत्मा वगैरह को गवर्नमेंट तो चलो इन सब चीज़ों को मानती ही है, लेकिन क्या पुरातत्व ने इसे डिक्लेयर किया है कि ये हॉन्टेड जगह है? और देखिए, वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस बात को नहीं मानता, भूत प्रेत को डिनाई करता है। बट पुरातत्व विभाग जो है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने भानगढ़ के किले के बाहर जैसे एक बोर्ड लगा के रखा है अच्छा। कि सूर्य उदय के बाद और सूर्य उदय से पहले मीन्स आप किले में एंटर नहीं हो सकते। वो प्रॉपर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है? वो प्रॉपर बोर्ड के ऊपर लिखा है, वो कोई भी जाके कहीं भी गूगल में कहीं भी चेक कर सकता है। तो एक तरह से जैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी जैसे डरता है वहाँ पर रहने से, वहाँ पर उन्होंने अपना ऑफिस भी नहीं बनवाया। लेकिन अगर कहीं पर भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना ऑफिस और कोई जो ऐसी कोई इमारत, कोई किला जिसको वो अपने संरक्षण में लेते हैं, तो वहाँ पर उनका ऑफिस जरूर बनता है। लेकिन भानगढ़ का किला एक ऐसा किला है जहाँ पर उन्होंने अपना ऑफिस वहाँ से कई किलोमीटर दूर बनाया है। अच्छा, वहाँ पे कोई ऑफिस भी नहीं बनवाया? उनका कोई ऑफिस नहीं है प्रॉपर भानगढ़ के किले में। तो भानगढ़ के किले को ये क्यों मतलब हॉन्टेड बुलाया गया, इसका क्या इतिहास है? एक तो है बाबा बल्लूनाथ जोगी। अच्छा। अब जो बातें बताने लगा हूँ, जो थोड़ी सी कहने का कि दंत कथाएं हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल रेजिडेंट है ना, वो ये बातें उनसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके आगे बहुत चली आती हैं। चली आ रही हैं, तो उनको दंत कथाएं भी कह सकते हैं। लेकिन एक विश्वास, एक बिलीफ है कि ऐसा मीन्स हुआ होगा।
तो कहते हैं कि जब राजा भगवान दास बनाने लगे अपना बाणगढ़ का किला बनाने लगे, तो जो बाबा बलुनाथ जोगी थे वो नीचे अपनी तपस्या करते थे किसी जगह पे बैठ के। अच्छा। तो उन्होंने राजे को कहा कि तुम भगवान दास को कहा कि तुम अपना जो किला है उसकी हाइट इतनी मत रखो, हाइट थोड़ी कम रखो। मीन्स कि मैं जहाँ पर बैठ के भक्ति करता हूँ और वहाँ पर उस किले की परछाई ना पड़े। मीन्स अगर तेरी परछाई पड़ेगी तो शायद जहाँ पर मैं बैठूँ वहाँ पर मुझे धूप ना मिले, मैं शायद कुछ ऐसा असहज फील करूँ। तो उन्होंने कहा, जब राजा भगवान दास से कहा, तो राजा भगवान दास जो था वो अपने एक राजा का अहंकार कि मैं तो राजा हूँ, ये मेरा क्या कर लेगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो जितनी चाहे हाइट रखूँ, जितने चाहे ऊंचाई भी बनाऊँ, तू मुझे क्या कर सकता है। तो फिर अपना जो बाबा बलुनाथ जो की थे, तो उन्होंने फिर उसको एक तरह से श्राप दिया कि अगर तुमने एक बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे किला रखा बनाया तो तेरा किला जो है वो बर्बाद हो जाएगा और तुम ही बर्बाद हो जाएगा और ये किला जो है वो खंडर में तब्दील हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये एक दंत कथा, एक बात वहाँ पर आम सुनने को मिलती है। तो सिर्फ यही कथा है कि उनको बस शाक मिला और उनका किला बर्बाद हो गया, या इसका और भी है रीज़न? देखिए, जो लोकल वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके अकॉर्डिंगली तो ये वाली बात है, लेकिन और भी बहुत सारी बातें जो निकल के आती हैं। एक तो वहाँ पर पानी की किल्लत हो गई थी। अच्छा। पानी की किल्लत होने की वजह से जो भानगढ़ किले के निवासी थे, वो जहाँ पर लोकल रेजिडेंट जो रहते थे वो पलायन कर गए। और दूसरी बात जो आती है कि जब एक उसका पड़ोसी राज्य था अपना किला भानगढ़ का, जो पड़ोसी राज्य था अजमगढ़। तो कहते हैं कि अजमगढ़ के राजा की जो भानगढ़ के राजा के साथ इतनी बत्ती नहीं थी। अच्छा। तो इसको भी उस शराब के साथ ही जोड़ा जा रहा है। अच्छा। ये जैसे बाबा बलुनाथ ने उनको श्राप दिया, तो अजमगढ़ के राजा ने भानगढ़ के किले पे हमला कर दिया। हमला कर दी। जब हमला कर दिया तो क्या किया, भी जो भानगढ़ का राजा था उसने अपना जो खजाना था उसको वही किले में ही दबा दिया। अच्छा। किले में दबा दिया। अब वो जब वहां से निकलने लगी तो उन्होंने एक बात फैला दी कि इस किले में आत्माओं का वास है। अच्छा। तो जो भी इस किले में जाएगा रहेगा उसकी मौत हो जाएगी, यहाँ पर कोई ठहर नहीं सकेगा। सो ये भी जो एक बात है ना वो मीर पर चलन में आती है। तो और भी है या? एक मेन जो वहाँ पर ज़्यादा बात सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो है कि जो राजा था भानगढ़ के किले का, तो उसकी एक बेटी थी रत्नावती। रत्नावती जो थी बहुत खूबसूरत थी, उसकी कोई 18 साल की एज नहीं होगी। और वो जो भानगढ़ का मेन बाजार था वहाँ पर वो अक्सर जो इत्र लेने के लिए जाती थी, जिसको वो ज़्यादा आम लोग आजकल परफ्यूम बोलते हैं। बट इत्र और परफ्यूम में डिफरेंस होता है। मीन्स इत्र जो है वो प्योर होता है, उस टाइम में परफ्यूम तो होते ही थे। बिल्कुल। तो वो परफ्यूम इत्र लेने के लिए बाजार में जाती थी। तो वहाँ पर ना एक जादूगर था सिंधु खेड़ा, उसकी रत्नावती पर जैसे नज़र पड़ गई, बुरी नजर। हाँ बुरी नज़र पड़ गई। और उसने कहा, सोचा मन ही मन में सोचा कि मैं तो इसी के साथ शादी करूँगा। अच्छा। तो उसने एक कहते हैं कि जैसे जुगाड़ लगाया। उसने जो दुकान इत्र वाला दुकानदार था उसको उसने कुछ ऐसे डरा के या जैसे मर्जी उसने कुछ इत्र दिया जिस पे उसने अपना जादू वगैरह कुछ इल्म वगैरह पढ़ा था कि जब रत्नावती आए तो तब तुम उसको वो वाला इत्र देना जो मैंने तुमको दिया है। अच्छा। उसने उस इत्र में जादू। हाँ, वशीकरण का कुछ अपना उसने उसके ऊपर किया था कि जब रत्नावती वो वाला इत्र यूज करे तो तब वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो जो मेरे मन की मुराद है वो पूरी हो जाए। तो उसने वो इत्र उस दुकानदार को दे दिया। अब जब रत्नावती आई और उसने इत्र मांगा तो दुकानदार ने उसे जैसे कि कोई अपनी जैसे दुकानदार अम्प्रेस करते हैं, उसने उसको अपनी बातों में लाकर उसको वही वाला इत्र जो था वो दे दिया। अच्छा। अब वो इत्र लेके जब घर की तरफ चल पड़ी
तो उसके साथ जो उसकी दासी थी उसने रत्नावती को बताया कि ये वाला जो इत्र तेरे पास है इसके ऊपर सिद्धू खेड़ा जो जादूगर है उसने अपना जो है वशीकरण का अलग जो है वो चलाया है। अच्छा। अब देखो आज हम वशीकरण की बातें करते हैं इस टाइम पे भाई वशीकरण होता है, वशीकरण करवाते हैं लोग, लेकिन देख लो उस टाइम पे भी मीन्स कितना पीछे चले गए हम। ये कितनी पुरानी बात है, कौन से सन की? ये 1573 इतनी पुरानी बात है। 1573 है ना, तब की बात है, लेकिन तब भी ये बातें चलती थी और आज के टाइम पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें सकती हैं। है ना, तब भी ये बातें एग्जिस्ट करती थी कि अगर किसी को वश में करना है तो ये जादू यंत्र मंत्र कंत्र चला लो, है ना। तो कितने साल बीत गए। तो लेकिन इस कहानी से ये बात भी निकल के आती है कि उस टाइम पे भी किसी को वश में करने के लिए तंत्र चलाया जाता था। होती थी। और आज जब वशीकरण की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि वशीकरण होता ही नहीं है। कई लोग नहीं मानते ये सब चीज़। नहीं मानते। तो लेकिन वशीकरण होता है, सब कुछ होता है, तब भी था और आज भी है, सब कुछ चल रहा है वैसे का वैसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब रत्नावती वो लेके चल पड़ी उस इत्र को, तो जो साथ में दासी थी उसने बताया कि ये सिंधु खेड़ा जादूगर है, उसने मीन्स इसके ऊपर अपना इल्म जो है वो चलाया है और तुम इस इत्र को यूज मत करना। तो उसने क्या किया कि जब उसको पता चला कि इसने इसके ऊपर इल्म कराया है, तो उसने वो इत्र की शीशी जो थी ना वो पत्थर पे दे मारी। अब पत्थर पे मारते ही वो जो था शीशी टूट गई और वो इत्र जो था वो पत्थर के ऊपर फैल गया। अब उसने जो किया था इस हिसाब से किया था कि जिसके ऊपर भी ये इत्र पड़ेगा, जो इत्र को यूज करेगा वो मेरी तरफ खींचा चला आएगा। अच्छा, तो वो तो पड़ गया पत्थर पे। हाँ। अब जब पत्थर पे इत्र पड़ गया तो पत्थर सिंधु खेड़ा की तरफ दौड़ पड़ा। अच्छा। जब सिंधु खेड़ा की तरफ पत्थर दौड़ा तो पत्थर में जाके जो सिंधु खेड़ा था उसको हिट किया। जब हिट किया तो वो एक तरह से जैसे जख्मी हो गया। अच्छा। जब जख्मी होकर गिर पड़ा तो उसने जैसे उसकी डेथ होने लगी तो उसने एक श्राप दिया कि रानी रत्नावती को श्राप दिया कि ना तू रहेगी और ना ही तेरे किले में, ना ही तेरा किला रहेगा, ना तेरे किले में रहने वाले लोग रहेंगे। अच्छा, दो तरह से शराब हो गए। जैसे उस श्राप दे दिया ना, तो उसके बाद जैसे आजमगढ़ का राजा वो बानगढ़ के किले पे हमला करता है। अच्छा। एक तो बताई वो अपने बाबा बालूनाथ, उन्होंने भी श्राप दिया था। वो भी श्राप हो गया ना, और एक इसको भी इसके साथ जोड़ा जाता है जादूगर का भी श्राप हो गया। कि जादूगर ने मरते वक्त वो श्राप दे दिया भी ना तू रहेगी ना तेरा किला रहेगा, है ना। तो उसके बाद आजमगढ़ का राजा भानगढ़ के किले पे हमला करता है। हाँ। तो जब हमला करता है तो उसमें बताया जाता है कि रत्नावती राजकुमारी थी वो भी मारी गई और जो बाकी भानगढ़ के किले में रह रहे लोग थे वो भी सारे मारे गए, सब मरते वहाँ पे। सारे के सारे मारे गए। अच्छा। और अब जो बात आती है वो उसमें कि उनकी ही जो सोल्स हैं वो भानगढ़ के किले में घूम रही हैं। अच्छा, अभी तक उन्हीं के सारे परिवार की सोच वहाँ पे घूम रही। हाँ, जितने भी लोग भानगढ़ के किले में मारे गए, राजकुमारी रत्नावती जो सारे मारे गए, उनकी सोच जो है वो एक तरह से भानगढ़ के किले को अपना मानती है। तो सर बात करें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की, तो हमने जैसे सुना कि गौरव तिवारी जी भी वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने गए थे वहाँ पे, एक रात वो ठहरे थे वहाँ पे। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या फाइंड किया वहाँ पे, उनसे सोल कनेक्ट हो पाई वहाँ? तो भानगढ़ के किले में तो जो जितनी मुझे नॉलेज है वो शायद उन्होंने 2 बार इन्वेस्टिगेट किया था। अच्छा। एक बार मेरा ख्याल आज तक की टीम भी साथ थी, चैनल की, न्यूज़ चैनल की, तो उन्होंने ही उस टाइम वो इन्वेस्टिगेट किया था। तो लेकिन मीन्स एक तरह से जैसे उनके कैमरास के 2 मीटर में कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। नो नथिंग के 2 मीटर में। और सिर्फ जो थर्मोमीटर थे उनके, जैसे हम किसी सोल के कांटेक्ट में जाते हैं ना, तो या तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है या लो हो जाता है। अच्छा। तो सिर्फ वो थर्मोमीटर में जैसे कुछ एक हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर कुछ ऐसा आया था, लेकिन उनमें कुछ प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। रिकॉर्ड नहीं हो पाया कुछ भी। हाँ, ना वॉइस, लाइक वो ना कनेक्ट कर पाया उन सोल से। हाँ।
लेकिन कहते हैं कि उनके डेथ का कारण भी इस हम टॉपिक को जोड़ सकते हैं उनकी डेथ के कारण, क्योंकि उनकी डेथ भी बहुत मिस्टीरियस रही थी। वो जैसे जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो है वो उन्होंने जब उनकी सोल को, गौरव तिवारी की सोल को बुलाया होगा, क्योंकि गौरव तिवारी तो कुछ सोल्स के साथ बातें करते थे, तो जब उन्होंने बुलाया होगा तो शायद उन्होंने ही कुछ हिंट दिया होगा, ये होगा। तो तभी जो थोड़ी दबी दबी बातें चलती हैं कि शायद कुलधारा से कुछ सोल्स गौरव तिवारी के पीछे चल खड़ी थी, पीछे लग गई। एंड कुछ भालगढ़ से जोड़ते हैं, कुछ जगतपुरी दिल्ली में जब वो इन्वेस्टिगेट करने गए थे उससे जोड़ते हैं, अच्छा। क्योंकि वो अपनी वाइफ से अपनी डेथ से कुछ दिन पहले कहते रहे कि मुझे कुछ स्टॉक कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मुझे मेरा पीछा कर रहा है, जैसे कोई मुझे छुप के देख रहा है। तो उनकी वाइफ ने ही स्टेटमेंट दी। पर उनका रियल डेथ का कारण नहीं पता लगता, वो तो अभी तक मिस्टीरियस है ना कि उनकी डेथ क्यों हुई, किस वजह से हुई, ऐसे ही हुई। क्योंकि पुलिस ने सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, अच्छा। तो लेकिन अभी तक वो किसी नतीजे में पहुंचे नहीं। लेकिन उनकी डेथ को जैसे भानगढ़ के किले के साथ भी जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश नहीं, इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ जो था वो उनके हाथ नहीं लगा। नहीं मिला। तो उनके अलावा भी कोई और एक्सपर्ट्स गए हैं वहाँ पे? नहीं, मैं तो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी है ना, IPS ही है सबसे ऊपर, तो जो साइंटिफिक वे से अपना कुछ प्रूफ देने की कोशिश करती है, कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है। बाकी तो जो भी एरिया में है वो तो सारा बाबा कल्चर है, तो बाबा कल्चर जो है वो तो इन चीज़ों को मानता ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ले कुछ K2 मीटर होता है, कुछ थर्मोमीटर होता है, कुछ इंफ्रारेड अपना कैमराज होते हैं, थर्मो ऐसे कुछ कैमराज के नाम होते हैं जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं इन चीज़ों की वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा। तो जब वो उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेट किया गौरव तिवारी जी ने वहाँ पर, तो वो जो सोच थी वो आई नहीं कैमरे के सामने, अच्छा। है ना, कोई कैप्चर नहीं हो पाया। जैसे कुछ होता, कुछ प्रूफ निकलता, तो जो होता है वो सोल की मर्जी होती है। अच्छा, वो कि उन्होंने आना है सामने या नहीं? नहीं आना। अच्छा, फिर ये कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ, वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन जैसे हम हैं, वो हम जैसे यहाँ से देखते हैं, तो अब कई बार क्लाइंट्स आते हैं, तो कई बार आते हैं तो आते ही पीछे सोल्स जो होती हैं, कई बार उनकी फैमिली की कुछ सोल जो साथ में आ जाती हैं, उसी वक्त सामने खड़ी दिखाई दे जाती हैं। अच्छा। और कई बार हम बहुत देखने के, आपको दिखती है सारी? मैं जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो सबसे पहले मैं यही देखता हूँ अच्छा। उनके साथ पॉजिटिविटी कौन सी है, कि मीन्स उनका बिलीफ कौन सा है, उनका इष्ट कौन सा है, वो किस को मानते हैं। फिर उसके बाद मैं जो है वो नेगेटिविटी देखता हूँ कि नेगेटिविटी कोई साथ है या नहीं है। अच्छा। फिर मैं सोल्स देखता हूँ कि कोई पीछे कोई घर की सोल कोई आया है साथ में, तो कई बार नहीं आती, कई बार आ भी जाती है, कई बार बैठते बाद में आ पहले जाती हैं। तो जैसे सोल्स जो होती है ना वो एक रास्ता बनाती है अपना मैसेज देने के लिए, कि कुछ अपना मैसेज कन्वे करना है, कुछ बताना चाहती हैं। तो तो मरने के बाद सारी सोल्स ये बदला लेने वाली हो जाती हैं या कुछ बीच में से अच्छी भी होती है? नहीं, सारी सोल्स जो होती है ना वो जैसे हम इंसानों में है ना, सारे इंसान अच्छे भी नहीं है तो सारे बुरे भी नहीं है, तो दोनों तरह के लोग चलते हैं, बहुत बुरे भी हैं, एक्सट्रीम लेवल पे बुरे हैं और एक्सट्रीम लेवल पे अच्छे भी हैं। तो जब इंसान जब मर जाता है तो तब उसकी जो सोल की नेचर है ना, जो भगवान ने एक नेचर बनाई है कि एक इंसान है, उसके साथ जितना मर्जी बुरा कर लो वो कभी बुरा नहीं करेगा, जाएगा। उसके साथ आप जितना मर्जी धोखा कर लो वो आपको पलट के धोखा नहीं देगा। आप उसके जितना मर्जी उसको लूट लो, उसका जितना मर्जी पैसा खा लो, वो अपने जुबान से अपने मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकालेगा, वो कहेगा जाने दो, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो भानगढ़ के किले की बात करते हैं हम। भानगढ़ के किले में मतलब चलो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी जी को तो परमिशन लेके जाना पड़ा था वहाँ पे, तो कोई आम इंसान वहाँ पे जा सकता है? नहीं, आम इंसान जो दिन में जा सकता है, दिन में जा सकता दिन में जा सकता है, वो जो पुरातत्व की परमिशन जो वहाँ पर गाइडलाइंस टिकट्स वगैरह जो भी है वो लेके जा सकता है।
दिन के टाइम, रात के टाइम जब रात में टाइम वो सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय के बाद नो परमिशन, वो उन्होंने बोर्ड लेके लगाया हो, उसके बाद नहीं कोई जा सकता। उसके बाद कोई भी नहीं जा सकता वहाँ। नो, उसके बाद नहीं जा सकता। तो सर ये तो जगह की बात होगी राजस्थान की। इंडिया में और भी जगहें हैं जहाँ हॉन्टेड प्लेसेस जो मोस्ट लिस्ट में आती हैं? इंडिया में जैसे एक तो वो गुजरात वाली, गुजरात के सूरत में जो भूतिया बिल्डिंग है, जो काफ़ी फेमस है, तो वो मोस्ट हॉन्टेड है, क्योंकि वहाँ पर भी जो है ऑल इंडिया के जो बाबा वगैरह सारे जा चुके हैं, लेकिन उसको कोई मोस्ट प्राइम लोकेशन जो सूरत की है वहाँ पर वो बिल्डिंग सिचुएटेड है, लेकिन ऊपर वाले फ्लैट्स सारे के सारे खाली खंडर पड़े हैं। अच्छा। वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। ये इतनी प्राइम लोकेशन पे अगर कोई बिल्डिंग बनी है तो देन वो आबाद क्यों नहीं है? ये भानगढ़ के किले के ऊपर कोई मूवी वगैरह बनी हुई है? भानगढ़ के किले के ऊपर मूवी नहीं बनी। अच्छा, इसमें कोई उसके ऊपर कोई मूवी? नहीं, भानगढ़ के किले के ऊपर मूवी नहीं आई। अच्छा। सिर्फ कुछ एक मूवीज थी, मेरे को शायद नाम भूल गया है, सलमान खान की मूवी थी, तो उसमें जैसे कुछ ऐसे दिखाया गया था, राजस्थान का कोई किला था, शायद भानगढ़ का किला था, बट मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मूवी नहीं बनी इसके ऊपर। इसके ऊपर अभी तक कोई मूवी? नो, इसके ऊपर मूवी नहीं बनी। कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश जरूर की गई है कुछ मूवीज में, मीन्स जो मैंने रत्नावती की कहानी बताई है, तो वो कुछ एक मूवीज में उसको जैसे पिक्चराइजेशन करने की उन्होंने ट्राई किया है, लेकिन प्रॉपर उन्होंने भानगढ़ किले का नाम नहीं दिया, नाम नहीं दिया। तो आई थी, हाँ, सूर्यवंशी। अच्छा। हाँ, सलमान खान की मूवी थी, मेरे को याद आई है। तो उसमें जो था वो एक राजकुमारी को जाता वो दिखाया गया था उसमें मूवी में, तो उसमें कुछ था, तो मीन्स उस जो कहानी है उससे मिलती जुलती कुछ कहानी थी। कहानी बनाई है पर उन्होंने प्रॉपर उस मूवी में नाम नहीं दिया कि आप पूरा नाम कर लिया, जगह का नाम नहीं दिया, और उसकी पिक्चराइजेशन जो थी उसको करने की कोशिश की गई। वो आप देख सकते हो। सूर्यवंशी मूवी बहुत अच्छी मूवी थी, तो वो मैंने देखी थी, मेरे को याद आ गया। सर ये तो चलो हॉन्टेड प्लेसेस हो गए, लेकिन हमारी डेली लाइफ में जब हम रात को कभी कभार फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ वॉक करने के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में कई ऐसी हॉन्टेड जगह आ जाती है, तो अगर हम उनके आगे से क्रॉस कर जाएं तो फिर भी हमारे ऊपर कोई इफेक्ट पड़ सकता है सोल्स का? देखो, उनका ना एक जोनल होता है, जो जगह हॉन्टेड हो जाती है। हाँ। उसका एक जोनल है, मीन्स वो उसी पर्टिकुलर जगह में ही अपना ठिकाना बनाती है। अच्छा। अगर हम उनके जोनल में जाएंगे, उनको उनके जोनल में छेड़छाड़ करेंगे, तो तब वो मीन्स कहने का कि हमारे ऊपर कुछ अटैक करती हैं। देखो, अदरवाइज वो अपने रूरल में है। अच्छा। उनकी उस जगह के साथ अटैचमेंट है, जैसे बारगढ़ किला है ना, उसमें रत्नावती और जितने लोग हैं, सारी स्कूल है ना, उनकी उस जगह के साथ अटैचमेंट है। ठीक है, अगर कोई जाएगा किले में, उनके जोनल में जाएगा, तो तभी वो कुछ कहेगी ना। मतलब अगर हम उनके सामने से क्रॉस कर जाएं, उससे ही सामने से क्रॉस कर जाएं, तो वो कुछ भी हाँ नहीं कुछ नहीं कहेगी। अच्छा। तो सिर्फ आप जब उनके जोनल में जाओगे, आप उनके जोनल के साथ छेड़छाड़ करोगे, तो जहाँ उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, तो तब वो अटैक करती हैं। हाँ, कर सकती हैं। तब करती हैं, अदरवाइज जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, उसमें नहीं करती। क्योंकि मेरे पास केसेस रेगुलर बेसिस में केसेस आते रहते हैं कि ऐसे ऐसे मीन्स जब उनको रीड करते हैं कभी किसी केस को, तो उसमें बहुत कुछ जब निकल के सामने आता है। तो एक केस था मेरे पास, आई थिंक 7 से 8 साल पहले आया था, अमृतसर में ही था। तो अमृतसर में एक मेरे ख्याल हाल बाजार के अंदर थी, तो उन्होंने ना बिल्डिंग बनाई कोई आई थिंक 30 से 35 शॉप्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई थी। तो वो ना तो शॉप बिक रही थी और ना ही शॉप्स वो चल रही थी। अच्छा। रेंट पे। अच्छा। 3 से 4 करोड़ रुपया उनका लगा था। और जब मेरे पास आए, मेरे से कांटेक्ट किया, तो मेरे को कहने लगे कि आप जो चलो हमारे साथ, मेरे नोन थे थोड़े। तो जब मैं गया वहाँ पर जाके, मैंने वो जब मैं पहली ग्राउंड फ्लोर पे गया, तो ग्राउंड फ्लोर पे मेरे को कुछ नहीं मिला। जब मैं सेकंड फ्लोर पे गया, तब भी कुछ नहीं मिला। जब मैं थर्ड फ्लोर पे गया, तो एक शॉप के पर्टिकुलर सामने जैसे मेरे जो बाल है ना, जिनको रौंगटे कहते हैं, मेरे बाल जो है वो खड़े होने शुरू हो। और जब मैं उस शॉप से थोड़ा सा आगे जाऊँ नेक्स्ट शॉप पे,
तो वो फिर नॉर्मल। जब मैं वहां पर खड़ा होनी तो मेरे को एनर्जी पूरी फील होती फील हो जाती है। देयर इज समथिंग, कुछ है यहाँ पर ना। मैं कम से कम 20 बार इधर और 20 बार उधर, जब फिर वहां पर जाऊँ तो फिर मेरे को फिर वो एनर्जी पूरी फील हो वहां पर। तो मैं वहीं पर बैठ गया। अच्छा। मैंने चेयर मंगवाई उनसे और मैं बैठ गया वहां पर, और मैं कम से कम 1 घंटे के करीब मैं वहां पर बैठा रहा। फिर मैंने बैठ के जब वहां पर पूरा रीड किया ना, तो तब मेरे पास एक आदमी आया। उसने ऐसे हाफ पैंट पहनी हुई थी, और सिर्फ वो जिसको क्या कहते हैं बनियन जो है वो पहनी थी। आदमी था या सोल थी? आदमी की सोल। अच्छा, आदमी की सोल। सोल आई। अच्छा। और जब सोल आई तो तब मैंने उसके साथ कम्युनिकेट किया। वो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वो मेरे को कहने लगा कि मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ। तो कहता मैं यहीं पर रहता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा भी इनकी जो शॉप्स है वो चढ़ती नहीं है, रेंट पे नहीं चढ़ती, बिकती नहीं है, इतना पैसा लगा है, तो तू नहीं होने देता? कहता हाँ मैं नहीं होने देता, ये मेरी जगह है और मैं ही रहूंगा। अच्छा। फिर मैंने उनसे पूछा, जो ओनर थे, मैंने उनको बुलाया। मैंने उनको कहा भी आपने कोई ऐसा चौकीदार जो रखा था यहाँ पर, वो केयर टेकर? कहते हाँ एक था, वो ऐसे उसे खाकी रंग की हाफ पैंट पहनता था और ऐसे वो जैसे बनैन सी, वो बनैन सी पहन के रखता था। मैंने कहा रंग का काला था, और वो जो बॉडी का, तो कहते ये तो हमारा चौकीदार है यार, इसकी डेथ हो गई थी। तो मैंने कहा कि ये तो, कहते कहाँ? मैं कहा ये खड़ा है। तो वो एकदम से ना वो डर गए, शॉक्ड हो गए। कहते यार तुमको कैसे पता? मैं कहा यार ये खड़ा बात कर रहा है। तो फिर मैंने कहा उससे बात की, मैंने कहा भी तुम जाने दो इनको, इनकी चढ़ने दो शॉप्स, तुम्हारा क्या जाता है? दो दिन में उसने कुछ ऐसी बात बताई कि इनका किसी कोई पास में ही कोई था, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो उनके साथ झगड़ा हुआ था। तो झगड़ा हुआ था तो उन्होंने जब सेकंड फ्लोर पे ये बिल्डिंग आई, तो उन्होंने, उनका घर जो था वो बहुत नीचे रह गया था। तो उन्होंने इनके साथ कुछ इस वजह से कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। तब उन्होंने रात में आकर सीढ़ी लगाकर इनकी जो बन रही बिल्डिंग के ऊपर कुछ ऐसा किया है कि ये बिल्डिंग बंद गई है। अच्छा। तब मैंने उनसे पूछा कि आपका झगड़ा हुआ था, आपकी कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ? तो वो मान के कहते हाँ हमारा हुआ। फिर उस चौकीदार की सोल ने वो सारी बात बताई। तो तब उससे मैंने पूछा भी इसका क्या किया जाए? उसने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ, तो आप इसका सोल्यूशन कैसे करो? तो तब मैंने वो जो उनका बता था वहाँ पर किया। चौकीदार की सोल जब वो आगे निकल गई, आज सारी की सारी बिल्डिंग हैंड पे चढ़ी। अच्छा। कई ऐसे केसेस होते हैं, चलो वो सोल तो मान गई थी, लेकिन कई सोल्स ऐसी भी होती है ना जो मानती नहीं है। ये वो डिपेंड्स अपॉन जो इन्वेस्टिगेटर है उसके ऊपर है। अच्छा। उसका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। उसके पीछे जो पावर्स हैं वो कितनी पॉजिटिव है, अमीर जो किस तरीके से उन्हें डील कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे केसेस ना मैंने भी 1-2 बार बड़े सुने हैं कि जैसे मतलब कि कोई जैसे सपोज कोई नई जगह खरीदता है, वहाँ पे उसने रेंट पे कोई शॉप चढ़ानी है या कुछ भी ऐसा करना है, लेकिन उसने खरीदता है, इन्वेस्टमेंट करता है वहाँ पे, लेकिन उसका काम स्टार्ट ही नहीं हो पाता। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो फिर बाद में सोचता है कि यार मैंने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट लगाई है, मेरा काम स्टार्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन उस जगह पे ऐसा क्या था, अगर हम इस चीज को लेके चलें, उस जगह पे ऐसा क्या था, क्या हुआ था, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा, तो वो चीज भी जाननी बहुत जरूरी है। देखिए मेरे पास केसेस आते हैं ना, कई लोग हैं जिन्होंने ऐसे कोई अपना घर ले लिया, तो अब घर में उनको पता ही नहीं। जब पहले कौन रहता मैं फोन हर पे अटेंड करता हूँ, जब कॉल्स लेता हूँ ना, तो कई बार जब माइंड पूरा फ्रेश होता है, मीन्स मैं बिल्कुल टायर्ड नहीं हूँ एंड फ्रेश हूँ, तो कई बार को इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग चलती है। तो कई बार केसेस में समझ आ जाता है कि आपने घर लिया था, थोड़ी देर पहले कौन निकाली थी, तो आपने जब घर लिया था तो उसमें कुछ ऐसे कुछ चिराग वगैरह लगता था। अच्छा। तो आगे से उस सरदार जी के साथ बात हुई थोड़े दिन पहले, तो कहते हाँ लगता था। तो आपने किया कैसे? मैंने उठा के बाहर फेंक दिया, अच्छा। है ना। एंड वो कह रहे हैं कि मैंने आज मेरे को 25 से 30 साल उसी घर में हो गए, लेकिन मैंने जिंदगी में सुख नहीं देखा। मैंने इतना स्ट्रगल किया है, इतनी मेहनत की है, लेकिन आज की डेट में मेरे पास फुट्टी कौड़ी भी नहीं है। इसलिए जब भी घर लेते हैं आप, तो मैं ये नहीं कहता कि पुराना मत लो,
किसी का यूज़ किया हुआ मत लो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप यूज्ड घर लेने को अवॉइड करो, अवॉइड करो। क्योंकि पता नहीं कौन सी एनर्जी को कौन किस घर में बैठा किसको फॉलो करना, कौन सी एनर्जी वहां पर एग्जिस्ट कर रही है। आप नया लो, खुद बना लो, बना बनाया ले लो। या अक्सर किसी ने छोड़ा, उसने भी किसी रीजन से छोड़ा किसी रीजन से छोड़ा छोड़ा है। है। या तो जैसे कोई 50 गज में रह रहा है और वो बड़ी कोठी ले ले 100 गज की, या 100 गज वाला 500 गज में जा रहा है, बड़ा हो रहा है ना। तो लेकिन अगर वो पहले ही कर्जे के नीचे है, उसके ऊपर पहले ही इतना बड़ा लोड है, और ऊपर से वो इसीलिए अपने मकान को, अपने कोठी को, अपने घर को शेयर करना चाहता है कि मैं यहाँ से छूट जाऊँ, मेरा पीछा छूट जाए। या तो वो आगे बढ़ने के लिए ले रहा है तो फिर तो बहुत बढ़िया है, फिर तो ठीक है। फिर ठीक है। हाँ। अब जैसे हमने अपना घर चेंज किया था 10-12 साल पहले, तो हम हमारी जगह थी सारी 70-75 का जगह थी, तो हमने खुशी से बेची थी। हाँ। अब खुशी से बेची थी तो आगे जगह भरी हुई थी, तब उसको सेल आउट किया था। चलो वो तो कोई रीजन हाँ। ऐसा नहीं था। लेकिन वो कोई तब है, कोई पहले ही एक तरह से जिंदगी उसके लिए जीनी मुश्किल है, उसके घर में पहले ही बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, तो कर्जे के नीचे है, बच्चे उसके कहने में नहीं है, कारोबार खत्म हो गया है, कोई दुखी होकर अपनी 10 लाख की चीज को 6 लाख में बेच रहा है। या अक्सर ये भी माना जाता है कि जिस घर में किसी ने सुसाइड की हो, अब वो भी उस घर को भी थोड़ा कत्ल हुआ हुआ। अवॉइड करना चाहिए। हाँ। जब मेरे पास एक कोठी आई थी, तो जब मैं वो न्यूज़ देखने के लिए गया, तो वहाँ पर एक ओल्ड लेडी कोई 65 ईयर्स के राउंड होगी, अच्छा। तो वो मेरे सामने आ गई। तो मेरे को उसने बताया कि मेरा यहाँ पर कत्ल हुआ है। सोल ने बात की, मेरे रोज एक्सपीरियंस है। तो मैंने, जो मेरे साथ था ब्रोकर, मैंने उसको पूछा कि यहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो वो कहने लगा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। मैंने कहा यार हुआ है। उसको पता था कि ये बात कम्युनिकेट कर लेता है। कर लेता है। मैंने कहा पता तो करवा लूंगा। हाँ। अब वो जो एक्चुअल में प्राइस था उसका 40 to 45 लाख था, और वो चीज मिल रही थी 25 लाख में। उससे में मेरा माथा ठनका, कुछ ना कुछ तो है। तो जब मैंने वहां पर उसको बेच दिया, बाद में मैं इन्वेस्टिगेट किया, तो मेरी बोली वो बात बिल्कुल सही निकली। ये वहां पर वो उस लेडी को मींस उसका गला काट गया, मर्डर किया गया। मर्डर किया गया था, और उसकी सोल वहीं पर एग्जिस्ट कर रही थी। कर रही। तो इसलिए जब भी घर लेते हो आप पुराना लो, कोई बात नहीं है। ये नहीं कि मैं अब प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस उसको डाउन करूं। आप पहले थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लो। कर लो। जो घर में रहने वाले लोग हैं वो खुश हैं, उनके नीचे कर्जा तो नहीं है, किसी की मजबूरी का फायदा ना तो उठाओ। या किसी का मर्डर नहीं हुआ वहाँ पे। कुछ ऐसा, कुछ सुसाइड, को मर्डर, कुछ डेथ के नीचे, कोई नशे में डूबा, कुछ बीमारियां, कुछ थोड़ा सा नियर अबाउट सर्वे करो, आपको निकल के आएगा कुछ। तो अगर 50 लाख वाली चीज आपको 35 लाख में मिल रही है, तो इसका मीन्स यही है कि वो नीचे है कर्जा। कुछ तो रीजन है। सो सेम ये बानगढ़ का किला हो गया, या कुलधारा हो गया, ये कुछ ऐसी जगह हैं जो हमें सीख भी देती हैं, हमें सीखने के लिए भी। हमें सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है इनसे। अब आज के पॉडकास्ट में हम चले थे बारगढ़ से, और मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर हाँ, आपने जान लिए। है ना। तो जो भी पॉडकास्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ हम मैसेज देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों तक हमने सच्ची नॉलेज पहुंचानी है। बिल्कुल, ये मेरा मोटिव यही है, इन नॉलेज को स्प्रेड करना है, डराना नहीं। हाँ बिल्कुल। मीन्स आप जिन चीज़ों से डरते हो ना, मैं उन चीज़ों के पीछे भागता हूँ। सीधी सी बात है, मेरा फील्ड है। और अवेयरनेस जो है कि सोच से मत डरो, सोच कुछ नहीं कहती। जब तक हम उन्हें कुछ ना। जब तक हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे, उनके जोनल में जाके हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो हमें कुछ नहीं कहती। आप उनसे डरने से पहले खुद अच्छे बनो, अच्छे अपने स्पिरिचुअल बनो, प्रिकॉशंस रखो। प्रिकॉशंस रखो, और दुनिया में प्यार से रहो, और लोगों को प्यार से रहने दो। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमें। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग केसेस सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल रूहानी राहत के साथ।